प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत, क्या हम एलियन से मिले थे? मानव इतिहास रहस्यों से भरा है, जिसमें कई अनसुलझे सवाल और गूढ़ घटनाएं शामिल हैं, जो पारंपरिक स्पष्टीकरण को चुनौती देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देता है कि मनुष्य हमेशा से पृथ्वी पर सबसे उन्नत प्रजाति रही है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे पूर्वजों को बाहरी दुनिया से मदद मिली थी। यह विचार करता है कि अतीत में शायद हजारों या लाखों साल पहले अलौकिक प्राणी पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्हें उन्नत तकनीक और ज्ञान प्रदान किया। क्या उन्होंने हमारी सभ्यता को प्रभावित किया, हमारे विकास को निर्देशित किया और हमें वह ज्ञान प्रदान किया जिसने हमारे इतिहास को आकार दिया? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों में इसके प्रमाण छिपे हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम इस वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर साथ चलें और जानें कि क्या सच में एलियंस ने हमसे मुलाकात की थी। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत का प्रस्ताव है कि अलौकिक प्राणियों ने अतीत में पृथ्वी का दौरा किया और मानव इतिहास को प्रभावित किया। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं की कई उपलब्धियां, जैसे पिरामिड और स्टोनहेंज, अलौकिक तकनीक के बिना संभव नहीं थी। एरिच वॉन डैनिकेन की पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स ने दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों से पहेलियों और विसंगतियों की एक सरणी प्रस्तुत की, यह तर्क देते हुए कि उन्हें केवल अलौकिक हस्तक्षेप से समझाया जा सकता है। उनके अनुसार प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों में भी इन अलौकिक यात्राओं के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि मुख्यधारा के विज्ञान द्वारा खारिज कर दिया गया, इस सिद्धांत ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, जिससे अनगिनत पुस्तकें, वृत्तचित्र और बहसें हुई हैं। यह सिद्धांत आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों के मिथकों में हमें आकाश से उतरते देवताओं और असाधारण शक्तियों वाले प्राणियों की कहानियां मिलती हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत के समर्थक इन ग्रंथों को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि अलौकिक प्राणी अतीत में पृथ्वी पर आए थे। वे हिंदू धर्म के वेदों, सुमेरियन मिथकों और बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें अजीबोगरीब मार्ग हैं, जिनकी व्याख्या अलौकिक मुठभेड़ों के रूप में की जा सकती है। दुनिया भर में बिखरी प्राचीन संरचनाएं और कलाकृतियां अपनी जटिलता और आकार से विस्मित करती हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत के समर्थक अनुमान लगाते हैं कि हमारे पूर्वजों को अलौकिक प्राणियों द्वारा सहायता प्रदान की गई होगी। मिस्र के गीजा के महान पिरामिड, लेबनान में बालबेक, इंग्लैंड में स्टोनहेंज और पेरू में पुमा पंकु जैसी संरचनाएं पारंपरिक स्पष्टीकरण को चुनौती देती हैं। ये संरचनाएं कैसे बनाई गईं? क्या अलौकिक हस्तक्षेप उनकी रचना को समझाने में मदद कर सकता है? प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सुमेरियों ने अनुनाकी के बारे में लिखा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे, शक्तिशाली देवताओं की एक दौड़, जिन्होंने मनुष्यों को अपने दास के रूप में सेवा करने के लिए बनाया था। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी उन्नत तकनीक और ज्ञान के साथ पृथ्वी पर आए और उन्होंने सुमेरियों को अपनी संस्कृति और ज्ञान प्रदान किया। प्राचीन कला और कलाकृतियों में हमें आंकड़े और वस्तुएं मिलती हैं, जो आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा की हमारी अवधारणाओं से मिलती जुलती हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत के समर्थक इन कलाकृतियों को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि अलौकिक प्राणी अतीत में पृथ्वी पर आए थे। वे प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों, मिस्र के चित्रलिपि और पलेनके में राजा पाकल के मकबरे की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत के समर्थक प्राचीन ग्रंथों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि भारतीय महाकाव्य, महाभारत और रामायण, जो विमानों या उड़ने वाले विमानों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में विमानों को अद्भुत तकनीकी क्षमताओं के साथ चित्रित किया गया है। महाभारत में विमान नामक एक उड़ने वाले रथ का उल्लेख है, जिसे लोहे से निर्मित और एक महान उल्का की तरह चमकते हुए के रूप में वर्णित किया गया है। यह रथ युद्ध के दौरान आकाश में उड़ता था। इसी तरह बाइबल में आग के पहियों के भीतर पहियों और स्वर्ग से उतरते और चढ़ते धधकते रथों के बारे में मार्ग शामिल है। ये रथ
दिव्य शक्तियों और स्वर्गीय यात्राओं का प्रतीक माने जाते थे। 20वीं शताब्दी के मध्य से दुनिया भर के लोगों ने अजीब रोशनी, आकाश में उड़ने वाली वस्तुओं और अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ों की रिपोर्ट की है। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत के समर्थक इन आधुनिक दिनों के दर्शन और अपहरण के बीच संबंध बनाते हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा दर्ज की गई प्राचीन कहानियों और मिथकों के बीच संबंध बनाते हैं। वे तर्क करते हैं कि अलौकिक प्राणी सहस्राब्दियों से पृथ्वी का दौरा करते रहे हैं। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत अत्यधिक सट्टा है और मुख्य धारा के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से इसे खारिज कर दिया गया है। आलोचकों का तर्क है कि हमारे पूर्वज उन्नत संरचनाओं के निर्माण, जटिल समाजों को विकसित करने और अपने दम पर प्रभावशाली तकनीकी प्रगति करने में सक्षम थे। वे यह भी तर्क देते हैं कि सिद्धांत अक्सर प्राचीन ग्रंथों, कलाकृतियों और मिथकों की गलत व्याख्या करता है। जैसे ही हम प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत की दुनिया का पता लगाते हैं, हम खुद को एक चौराहे पर पाते हैं जिसे जिज्ञासा और संदेह से चिह्नित किया गया है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों को अलौकिक प्राणियों ने देखा हो, जैसा कि सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है? या क्या ये कहानियां, मिथक और कलाकृतियां मानव कल्पना, प्रतीकात्मक सोच और उस समय की दुनिया की व्याख्या करने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण हैं? जैसे ही हम अपनी खोज के अंत तक पहुंचते हैं, एक बात स्पष्ट बनी हुई है। प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत एक सम्मोहक और स्थायी अवधारणा है। क्या यह संभव है कि हमारी वर्तमान समझ से परे ताकतें काम पर थीं, हमारे अतीत को आकार दे रही थीं और हमें उस रास्ते पर स्थापित कर रही थीं जिस पर हम आज यात्रा कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।